नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इतिहास से जुड़े इस खास सफर में। आज हम जानेंगे प्राचीन मानव जीवन के उस दौर के बारे में जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं सीखा, बल्कि सोचने, समझने और समाज में जीने की शुरुआत भी की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिडिल और अपर पैलेयोलिथिक, एशियाई, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण युग की। यह वो समय था जब इंसान ने न केवल नए तरह के औजार बनाए, बल्कि पहली बार कला, दफन संस्कार और समूह की शिकार जैसे काम भी शुरू किए। तो आइए चलते हैं हजारों साल पहले की उस यात्रा पर जहाँ पत्थरों से इतिहास लिखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानी मध्य पूर्व इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को। पूर्व पाषाण युग की दुनिया में आपका मध्य पूर्व पाषाण काल। इस काल के पढ़ने से पहले हम मिडिल पैलेयोलिथिक एज। इस काल की काल सीमा है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के मुख्यतः उपकरण हैं शुल्क पर आधारित उपकरण थे, जैसे क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्च, जेस्पर, पिलंट आदि पत्थरों के बने थे। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्च, जेस्पर और पिलंट आदि स्थान से बने थे। मुख्य उपकरण क्या थे? फलक, ब्लेड, औजार मिले हैं जो पुरातन साक्ष्य से जिसे खोद के निकाला गया है, वो सब साक्ष्य सोर्स नहीं है, तो इसीलिए इस समय को हम लोग बोलते हैं मुख्य उपकरण थे फलक, बैधनी, पॉइंट्स, बेधक, बोरर, सल्क से बनी खुरचनी मतलब स्क्रिपर, मेढक, फ्लैक्स। इस प्रकार के खुरचनी बेधक संस्कृति कहलाती है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में हम देखते हैं बेधक संस्कृति के औजार जैसे फलक, बेधनी, बेधक, ये सब स्क्रिपर, मेढक, फ्लैक्स। तो मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थान कहाँ पे थे? और तो मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थान मिलते हैं महाराष्ट्र के नेवासा में, उसके बाद बिहार के सिंहभूम तथा पलामू में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी, सिंगरौली, बेसिन, मिर्जापुर से बेलन घाटी, इलाहाबाद की। उसके बाद मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन जिला से, राजस्थान के बागन, बेराज, आली कादिर, मलीघटिया से, गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र से, हिमाचल में ब्यास, बाणगंगा और सिरस्का घाटी से हमें मध्य पूर्व पाषाण कालीन के स्थान मिलते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी की प्राचीनतम पाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के इस काल जो है जहाँ से हमें गुफा चित्रकारी की सबसे प्राचीनतम पाषाण कालीन साक्ष्य मिले। साहित्य विवरण उपलब्ध है। अभी पढ़ेंगे उत्तर पूर्व पाषाण काल, अपर पैलेयोलिथिक एज। इस एज की काल सीमा है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उत्तर उच्च पूर्व पाषाण काल के औजार फलक पर आधारित थे, ब्लेड पर आधारित थे। या फलक एवं तक्षशिला संस्कृति, बेल्ट एंड ब्यूइंग कल्चर कहते हैं। मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, उच्च पूर्व पाषाण कालीन के औजार के कल्चर थे ब्लेड एंड ब्यूइंग कल्चर, वैसे फलक और तक्षशिला संस्कृति हिंदी में बोलते हैं। ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में चेट, जेस्पर, पिलंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। जन्म से 600 साल पहले तो ब्लेड के उपकरण के निर्माण में कौन कौन से पत्थर उपयोग किए गए हैं? चार, जेस्पर, पिलंट आदि बहुमूल्य पत्थर। पाषाण काल है पैलेयोलिथिक। पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थान। उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थान कहाँ पे हैं? सिंहभूम, झारखंड, उसके बाद जोगदहा, भीमबेटका, बबूरी, रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश से, पटने, भटने, इनाम गांव महाराष्ट्र से, रेणुगुट्टा, बेनीला, करसनल की गुफाएं आंध्र प्रदेश से, सोलापुर दोआब कर्नाटक से, विसदी गुजरात से और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि से। तो उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थान से यहाँ से इस जगह में मिले हैं। आंध्र प्रदेश में बेट मर्चेला भी इस काल का स्थान है। आंध्र प्रदेश के बेट मर्चेला भी इस काल का स्थल है। इस काल मतलब उच्च पूर्व पाषाण काल के उच्च पूर्व पाषाण काल की हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित लोहता नाले से प्राप्त हुई। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। उच्च पूर्व पाषाण काल की एक हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो कि इलाहाबाद में बेलन घाटी में स्थित लोहता नाले से प्राप्त। और पीटरसन के नेतृत्व में
उच्च पूरा पाषाण काल के विशेषताएं पहाड़ियों के पोतवार नए चकमक के सर्वेक्षण की कर स्थापना हुई। संस्कृति नए चकमक पत्थरों की यूज हुआ हथियारों में और आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो सेपियंस का उदय कौन से काल में हुआ है? पैलियोलिथ, अपर पैलियोलिथिक पहाड़ियों काल में। पठारी में खोज करने के लिए गए, सर्वेक्षण करने के लिए। ये वाली क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस का उदय कौन से काल में हुआ है? तो ये अपर पैलियोलिथिक काल में मतलब शिकार पर निर्भर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वे खानाबदोश घूमकर जीवन व्यतीत करते थे। वो खानाबदोश मतलब घूम घूम के शिकार करके वो जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। पूरा पाषाण काल के लोग खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता थे लेकिन उत्पादक नहीं थे। उत्पादक कब बने? वो न्यूलिथिक पीरियड में, जब पहले उन्होंने अनाज उत्पादन शुरू किया। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से हुए उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। पूर्व पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। महाराष्ट्र के एक बोरी नामक स्थान से उत्खनन हुआ है जहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मानव का जो अस्तित्व है, इंसान का जो अस्तित्व है वो आज से 14 लाख वर्ष पहले ही आ गया था। पूर्व पाषाण काल के टाइम पीरियड कितना है? 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक। इसके बाद पढ़ते हैं पूर्व पाषाणकालीन। निम्न पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाणकालीन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है चॉपर चपिंग पेबुल संस्कृति और एक है हस्तकुठार संस्कृति। चॉपर चपिंग पेबुल संस्कृति क्या है? इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। तो चॉपर चपिंग पेबुल संस्कृति कहाँ पे मिले हैं? सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो चॉपर चपिंग संस्कृति, चॉपर चपिंग कल्चर को क्या बोलते हैं? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया ने इस संस्कृति के उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया था। सबसे पहले सोहन संस्कृति का उद्घाटन उपकरण सोहन नदी घाटी से किसने प्राप्त किया? D.N. वाडिया ने। D.N. वाडिया ने 1928 में। एक चॉपर चपिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा है हस्तकुठार संस्कृति। हस्तकुठार संस्कृति हैंडेक्स कल्चर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। हस्तकुठार संस्कृति हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम भेद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। भेद्रास और बदमदुरई और अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए हैं हस्तकुठार संस्कृति। इस काल के पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या क्या मिले हैं? हस्तकुठार, हैंडेक्स, बिदरनी, क्लीवर्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, गंडसा जिसे चॉपर जिसे चॉप करते हैं, क्लीवर्स और हैंडेक्स। इस काल के उपकरण किससे बने हैं? क्वार्टजाइट स्फटिक के बने हैं तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं सारे हथियार। पेबुल मतलब क्या होता है? जो पत्थर पानी के बहाव में रहता है और पानी के बहाव में ही रगड़ खाकर गोल मटल और सपाट पत्थर के टुकड़े बनते हैं, उसी को पेबुल बोलते हैं। और इसी पेबुल से क्या बनता है? हथियार बनते थे। जैसे पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण तो जिनके ऊपर एक ही फलक निकाल कर धार बनाई जाती है, जैसे चपार और गंडसा किससे बने हैं? पेबुल से बने हैं। और पेबुल क्या है? जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल सपाट हुए पत्थर को वो लोग तोड़ मरोड़ के एक आकार बना देते थे और उस आकार जैसे ऊपर एक ही फलक था, चपर गंडसा का ऊपर एक ही फलक था, वैसे चपी खंडक। इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। उत्तरी भारत में पूर्व पाषाण कालीन के कुछ स्थान मिले हैं। जैसे उत्तर भारत में, अभी तक तो हमने दक्षिण भारत के कुछ नाम पढ़े, अभी उत्तर भारत में कहाँ पे मिले पूर्व पाषाण काल के स्थान? एक सोहन नदी घाटी
सोहन नदी घाटी, दूसरा कश्मीर में, उसके बाद थार का रेगिस्तान डिडवाना और चित्तौड़गढ़ के निकट, उसके बाद वीलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, फिर भीमबेटका और नर्मदा घाटी में मिले हैं। ये उत्तरी भारत के पूर्व पाषाण कालीन के स्थान हैं। प्राक सोहन उपकरण मतलब सोहन संस्कृति के आगे जो प्राक सोहन उपकरण मिले हैं, सोहन घाटी के मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। ये सब स्थानों से मिले हैं। अगर कहीं आएगा प्राक सोहन उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। तो चौंतरा का समय तृतीय अंतर्निहित माना गया है। चौंतरा उत्तर व दक्षिण की परंपरा का मिलन स्थल है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि चौंतरा ही ये जो उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल है, चौंतरा एक जगह है। यहाँ के उपकरण में प्राक सोहन के फलूक सोहन परंपरा के पेबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्तकुठार सभी मिलते हैं। मतलब इस चौंतरा में हर तरह के हथियार मिले हैं, जैसे प्राक सोहन के फलूक भी मिले हैं, सोहन परंपरा के पेबुल भी मिले हैं और फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्तकुठार सभी मिलते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत में कोटलियार नदी घाटी तमिलनाडु में निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान मिले हैं। दक्षिण भारत के कोटलियार में जो तमिलनाडु में है, दक्षिण कोटलियार नदी घाटी, कोटलियार एक नदी है, कोटलियार नदी घाटी में निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान मिले हैं। तमिलनाडु में मिले निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान है, जैसे पल्लवरम। तमिलनाडु में कौन कौन से स्थान में मिले हैं निम्न पूर्व पाषाण काल? पल्लवरम में किसने खोजा है? रॉबर्ट ब्रोसफूट ने इसकी खोज की। उसके बाद अतरिपक्कम, इसको खोजा है कीन्स ने इसकी खोज की। उसके बाद बदमदुरई, उसके बाद मांजान कारण, ये सब तमिलनाडु में मिले हैं पूर्व पाषाण कालीन, पूर्व निम्न पाषाण कालीन। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस मानव के अस्थि विशेष मिले हैं। होमो इरेक्टस मानव अस्थि विशेष मिले हैं। नर्मदा घाटी के कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी के हथनोरा से 1982 में अरुण सोनकिया ने प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। यह भारत का खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। तो आज तक जितने भी प्रागैतिहासिक काल के जीवाश्म मिले हैं मानव जीवाश्म, उसमें सबसे पुराना ही इसी नर्मदा घाटी के हथनोरा में जो जीवाश्म मिला है। ये किसने खोजा है? 1982 में अरुण सोनकिया ने। एक खोपड़ी है, प्रागैतिहासिक काल के मानव की एक खोपड़ी बस है, ये मिला। ये सबसे प्रागैतिहासिक मानव का सबसे प्राचीन निदर्शन है। आंध्र प्रदेश में गिद्धलूर एवं करीमपुरी निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान है। आंध्र प्रदेश में कहाँ कौन से जगह? गिद्धलूर और करीमपुरी निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान है। आंध्र प्रदेश के गिद्धलूर और करीमपुरी। उसके बाद मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो मध्य प्रदेश से कहाँ से? सिहावल से निम्न पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। और आंध्र प्रदेश के गिद्धलूर करीमपुरी से इसी प्रकार से मिले हैं। उसके बाद नर्मदा घाटी में मिला है तो पता ही है। फिर तमिलनाडु में मिले हैं पल्लवरम, अतरिपक्कम, बदमदुरई, मांजान कारण, ये सब जगह से निम्न पूर्व पाषाण कालीन मिले हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।